हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता आपके अपने चैनल अमृता मैम क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और आर्क रेजिस्टेंस। तो आइए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। किसी भी प्लास्टिक मटेरियल के लिए जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होता है किसी भी गैस का, जो उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के प्रोलॉन्ग क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। जो करंट होता है वो तो नॉर्मली नॉन कंडक्टिव मीडियम से सच एज एयर से पास होता है तो हमें प्लाज्मा प्राप्त होता है। जो प्लाज्मा होता है वो हमें विजिबल लाइट देता है। जो आर्क डिस्चार्ज कैरेक्टराइज होता है किसी भी वोल्टेज पे, लो वोल्टेज पे, तो ग्लो डिस्चार्ज होता है और उसको क्या कहते हैं, इमिशन भी बोलते हैं। और इसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोड से जो हमें प्राप्त होता है उसको वोलेटाइल आर्क, जिसका प्रयोग हम वोलेटाइल आर्क लैंप में करते हैं। तो बच्चों, इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हुए बताते हैं कि जो हमारा टेक्निक है बहुत सारा आर्क का, इसमें टेक्निक है आर्क आर्क सस्पेंशन, जिसका प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिक आर्क लाइटिंग आता है, पब्लिक लाइटिंग आता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब आता है, मेटल हाइलाइट ट्यूब आता है, जीनॉन लैंप, और मूवी प्रोडक्शन इत्यादि में हम प्रोजेक्टर इत्यादि में करते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं बेटे कि जो हमारा इसका यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है, और इसका वोल्ट पर सेंटीमीटर या मेगा वोल्ट पर मीटर भी इसको प्रयोग करते हैं। 1 वोल्ट पर मीटर में आपको 2.54 इंटू 10 के पावर प्राप्त होता है। उसके बाद आपको 10 के पावर 1 वोल्ट पर मिलीमीटर में आपको 3.94 इंटू 10 के पावर 4 आपको क्या होता है, प्राप्त होता है। उसके बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं बेटे जो आपको डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को आपको अफेक्ट करते हैं। तो पहला है कि अगर सैंपल की थिकनेस आप इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। दूसरा है कि अगर ऑपरेटिंग टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर रहे हैं। तीसरा है फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। चौथा, अगर आप नाइट्रोजन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड और इत्यादि को आप यूज़ कर रहे हैं तो ये सभी बहुत ज़्यादा प्रयोग डालते हैं। फिर आप प्रेशर का प्रयोग कर रहे हैं, गैस प्रेशर का प्रयोग, या डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को स्लाइटली ह्यूमिडिटी के लिए अगर प्रयोग कर रहे हैं तो इस तरह का आपको एक्सपेरिमेंट दिखाई देता है। उसके बाद हम आते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल का इंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, बल्क मटेरियल का, ठीक, या किसी मटेरियल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद इसमें कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉनों का। उसके बाद उसमें ब्रेकडाउन होता है। तो हम चलते हैं आगे। इसमें डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कैसे कैसे बताया जाता है। तो देखो, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक इंसुलेशन मटेरियल के लिए मैक्सिमम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए वहाँ इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाता है और इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होने के कारण उसमें क्या हो जाता है, इंसुलेशन प्रॉपर्टी के कारण वो फेल हो जाता है। उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का जो लोकेशन होता है, इलेक्ट्रोड होता है, मिनिमम अप्लाइड फील्ड, इलेक्ट्रोड सेपरेशन डिस्टेंस इत्यादि में क्या किया जाता है, ब्रेकडाउन कर दिया। तो बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें आप कौन कौन से टेस्ट प्रोसीजर है आर्क रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए। तो जो हमारा ASTM-D नंबर होता है वो हमारा इसके लिए 495 होता है, ठीक। और ये लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है और इंसुलेशन सरफेस होना चाहिए। जो आर्क का पाथ होता है वो सरफेस का इंसुलेशन और मटेरियल को क्या बनाता है, कंडक्टिंग बनाता है। थर्मल इरोजन होता है और डिकम्पोजिशन होता है। उसके बाद बेटे हम देखते हैं कि जो इरोड होता है मटेरियल में, वो इरोजन आपको मैं बताती हूँ। उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें, उसके बाद आप देखते हैं इसमें कि जो भी हमारा सॉलिड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मटेरियल होता है किसी भी स्पेसिमेन की एबिलिटी को चेक करने के लिए, तो उसमें आपको क्या होता है, ड्राई अनकन्वेंशनल मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। उसमें आर्क रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं ये आपको क्या हुआ है, दिखाया गया है। तो हम आपको बताते हैं।
आर्क रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? ASTM D495 के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस द आर्क रेजिस्टेंस एज द नंबर ऑफ सेकेंड दैट द मटेरियल रजिस्ट फॉर्मिंग अ सरफेस कंडक्टिंग पाथ व्हेन एक्सपोज्ड टू द हाई वोल्टेज low current arc occurring intermittently and result obtained by nominal 3 mm thickness and by the material reaction in the any thickness। अब आप देखते हैं कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ ASTM-D नंबर। तो हम इसमें बेटे जो हमारा पर्पज है जो बहुत शार्ट होता है, आइसोलेटेड लेबोरेटरी कंडीशन में इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्राइमरी स्क्रीनिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, प्राइमरी स्क्रीनिंग। उसके बाद हमारा क्वालिटी कंट्रोल चेक करना है तो या फिर हमारे फार्मूले में कोई चेंज हो गया है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। ओके बच्चे, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और कल की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसके आगे के चैप्टर्स को। अब देखते हैं, आज के चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। उसके लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू।